हेलो दोस्तों, वेलकम टू जूनियर शाइन एकेडमी। आज हम देखेंगे टिप्स टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मतलब हम ऐसे टेक्निक्स देखेंगे जिससे आप इंग्लिश फटाफट बोल सकें। अब आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आप अपनी लोकल लैंग्वेज में कोई भी हो, गुजराती हो, हिंदी हो, मराठी हो, पंजाबी हो, कोई भी साउथ की लैंग्वेज हो, बंगाली लैंग्वेज हो, आप उसमें इजीली बोल पाते हो। आपको सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे कौन से शब्द यूज़ करने हैं, कौन से वाक्य, कैसे वाक्य बनाने हैं। लेकिन जब इंग्लिश की बारी आती है तो हमें थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, किसी भी लैंग्वेज के लिए ये टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है। मान लीजिए अगर आपकी भाषा मराठी है, ठीक है, और अगर आपको पंजाबी सीखनी है या बंगाली सीखनी है, तो आपको उसके टेक्निक्स पता होनी चाहिए, कौन से शब्द यूज़ करने चाहिए, कैसे वाक्य बनाना चाहिए। तो ये हर एक लैंग्वेज के लिए ये अप्लाई होता है। लेकिन हमारी जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम बचपन से वही भाषा बोल रहे हैं। तो वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। सेम ये इंग्लिश पे भी अप्लाई करता है। कई लोगों को इंग्लिश में इसलिए तकलीफ होती है क्योंकि वो कई बार वो शाय होते, वो सोचते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत इंग्लिश बोल दी तो लोग हंसेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप शाय फील करोगे, आप बोलने से डरोगे, तो वैसे भी आप सीखने नहीं वाले हो। इसके लिए आपको थोड़ा बोल्ड बनना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। थोड़ा बहुत शुरुआत में तकलीफ होगी, लेकिन बाद में आपकी इंग्लिश जो है फ्लुएंट हो जाएगी, आप फटाफट बोल पाओगे। तो यहाँ पे हम जो है 10 टिप्स ऐसे देखेंगे जिसके ज़रिए आप कम टाइम के अंदर आप इंग्लिश फटाफट बोल सकते हो। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है। सबसे पहली टेक्निक है लर्न कॉमन वर्ड्स। कॉमन वर्ड्स मतलब जो हमारे डेली यूज़ में जो शब्द होते हैं, डेली रूटीन में होते हैं। जैसे हम सब्जी कौन सी बना रहे हैं, वेजिटेबल्स कौन से हैं, हम कौन से फल खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं। उसके बाद जो डेली यूज़ होता है, साबुन होता है, जब हम साबुन यूज़ करते हैं हम उसको सोप कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो हमें क्या करना है कि जो डेली यूज़ में हम अपनी लोकल लैंग्वेज में शब्द यूज़ करते हैं, जैसे साबुन हुआ तो उसको हम सोप बोलेंगे, ठीक है। अगर हम नहाने जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, बात करने जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बोलेंगे सब्जी कौन सी बनी है तो हम क्या बोलेंगे, विच वेजिटेबल इज मेड, विच फूड इज मेड। ओके। तो अगर हम हमारे लोकल लैंग्वेज के वर्ड्स को हम इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या होगा, हमारी वो ग्रिप बनती जाएगी, वो हमें पता चलेगा। और कुछ दिन के बाद हम ऑटोमेटिकली वही शब्दों में वही इंग्लिश शब्द बोलने लगेंगे उसकी जगह पे। तो इन सब चीज़ों के बारे में पहले हमको लोकल जो वर्ड्स होते हैं, जो डेली यूज़ होते हैं, उसको हमें कन्वर्ट करके इंग्लिश में समझने के कौन से शब्द यूज़ किए जाते हैं, और फिर उसको हमें उस प्रैक्टिस करनी है। अब स्कूल में केजी या फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में आपको पता है कि वो बुक आती है जहाँ पे हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और इन सब के बारे में लिखा जाता है। लेकिन होता क्या है कि हम अगर उसको रट्टा मारेंगे या उसको याद करेंगे तो वो उससे ज़्यादा हमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम जल्दी इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। हमें क्या करना है, डेली रूटीन में प्रैक्टिकल वर्ड्स फटाफट पहले कैच करने हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो होते हैं वो आप याद कर लो, उससे नहीं होगा। आपके डेली में जो जो यूज़ हो रहे हैं वर्ड्स उसको हम ट्राई करेंगे, और इस तरीके से हमारी इंग्लिश और स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये सब जो हमारे कॉमन वर्ड्स हैं, नाउ हुआ, टुडे हुआ, टुमारो। नाउ मतलब अभी, टुडे मतलब आज, टुमारो यानी कल, येस्टरडे मतलब जो हो चुका है वो कल वाला, ठीक है। फूड सब्जी वेजिटेबल्स हुआ, मॉर्निंग हुआ, मॉर्निंग मतलब सुबह, आफ्टरनून हुआ, इवनिंग हुआ। तो ये सब जो है जो कॉमन वर्ड्स होते हैं वो हमें अब इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। जैसे हुआ, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चेयर है, ठीक है, यहाँ पे। अब हम बोलते हैं कुर्सी लेके आओ, तो हम क्या बोलेंगे, चेयर लेके आओ, ठीक है। फिर होता है ये साबुन, तो साबुन की जगह हम क्या बोलेंगे, सोप, हमें सोप लेने जाना है, ठीक है। फिर हुआ दोस्त, दोस्त की जगह हम क्या बोलेंगे, फ्रेंड या फ्रेंड्स बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह मंदिर जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, टेम्पल जा रहे हैं। क्रिश्चियन है तो वो बोलेंगे चर्च जा रहे हैं, ठीक है। खाना खा रहे तो हम क्या बोलेंगे, ईट करेंगे। पढ़ाई कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, स्टडी। नौकरी की जगह हम जॉब बोलेंगे। और बिजनेस हुआ या ऐसा कुछ हो तो हम ऑफिस बोलेंगे। शॉप हुआ, ठीक है, दुकान में तो हम शॉप बोलेंगे उसको, ठीक है। वातावरण क्या है तो उसको हम वेदर बोलेंगे, ठीक है। भूतकाल हो तो हम उसको पास्ट बोलेंगे, भविष्य को फ्यूचर बोलेंगे। बेटी को डॉटर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो रेगुलर यूज वर्ड्स होते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे। अब ये तो कुछ छोटी सी लिस्ट है। आप इसको पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको डेली देखते रहिए, तो आपको याद रहेगा मुझे कौन से शब्द लेने हैं, ठीक है। आप 1-2 सेकंड के लिए वेट करेंगे, आप स्क्रीनशॉट तब तक ले लीजिए।
अब हम देखेंगे और दूसरा कौन सा तरीका है जिससे हम डेली यूज वर्ड्स जो है उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम अमेज़ोन में जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हम रेगुलरली हम अमेज़ोन से या कोई भी ऑनलाइन जो पोर्टल होता है जैसे बिग बास्केट हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ और ग्रोफर्स हुआ या जियो हुआ, ऐसे कई और हमारे पास वेबसाइट है जहाँ पे हम ऑनलाइन चीज़ें मंगाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे अमेज़ोन ले लिया, तो मान लीजिए मुझे अगर धनिया पाउडर मंगाना है, ठीक है। तो अगर मैं धनिया पाउडर हिंदी में लिख, यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा हूँ धनिया पाउडर, लेकिन क्या होगा, अमेज़ोन आपको वो इंग्लिश में भी करके दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए धनिया पाउडर को कैसे लिखा हुआ है, कोरिएंडर पाउडर, तो आपको ये याद हो जाएगा क्योंकि ये हमारा रेगुलर यूज़ में होता है, ठीक है। अब दूसरा हुआ, मान लीजिए मुझे पालक मंगानी है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने पालक सब्जी लिख दी। तो देखिए पालक के साथ उन्होंने इंग्लिश में क्या लिखा है, स्पिनच, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इंग्लिश सीख पाएंगे क्योंकि ये डेली यूज वाले शब्द है, ठीक है। अब देखिए लाल मिर्च का इन्होंने कैसे यूज किया है, चिली पाउडर। तो इस तरीके से आप अमेज़न हुआ या दूसरा कोई वेबसाइट है जहाँ से आप रेगुलर बाय करते हो, तो वहाँ पे इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश में आपको याद रहेगा फटाफट। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किताब से उसको लर्न करें, इस तरीके से डेली यूज़ में आप करते रहोगे तो आपको वो ईजी हो जाएगा। तो पहले है कुछ दिन आप पहले इंग्लिश वर्ड्स को आप जो है बोलते रहिए रेगुलर, लोकल लैंग्वेज की जगह पहले शब्दों को यूज़ करिए। दूसरा आता है स्पीक डेली यूज सेंटेंस, मतलब जब आपकी ग्रिप आ जाती है इंग्लिश शब्दों पे तब हम क्या करते हैं कि उसको वाक्य बनाने में काम करेंगे, यूज करेंगे। तो हमें पहले क्या करना है, जो डेली यूज वाले वाक्य है जैसे गुड मॉर्निंग हुआ, हाउ आर यू कैसे हो, तो हम जैसे मोबाइल पे या फोन पे किसी दोस्त से बात करते हैं, रिलेटिव से बात करते हैं, ठीक है, या हमारा कोई ग्रुप होता है उनसे बात करते हैं, तो क्या होता है हम हमारी लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि अब हमें इंग्लिश में बात करें, कुछ कुछ ज़रूरी नहीं है कि पूरी बात हमारी इंग्लिश में हो या घर पे है, थोड़ा एक एक या दो दो सेंटेंस से आप शुरू कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो आप ऐसे लोग से बात करिए जिससे आपको लगता है कि आपकी अच्छी पट रही है या थोड़ा आपका अच्छा रिलेशन है, तो उनसे बात करिए कि आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो आप उनकी ज़रूर है आपको, तो आप इंग्लिश में बात कर सकते हो अगर उनको सामने वाले को इंग्लिश आ रही है। अगर मान लीजिए अगर सामने वालों को नहीं आ रही है, फिर कोई अर्थ ही नहीं है कि आप बोलोगे, सामने वाला आपको कुछ बता ही नहीं पाएगा। तो ऐसा पार्टनर ढूंढिए जिससे इंग्लिश आती है और आपके रिलेशन में बहुत करीब हो, ठीक है। तो ये जैसे हमारे इंग्लिश वर्ड्स है, हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, वेर आर यू गोइंग, मतलब कहाँ जा रहे हो, हाउ ओल्ड आर यू, क्या आपकी कितनी उम्र है, तो आप क्या बोलेंगे, हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है। फिर जैसे सी यू नेक्स्ट टाइम, बाद में मिलेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सी यू नेक्स्ट टाइम। हाउ वाज योर वीकेंड, आपका सैटरडे संडे जो वीकेंड होता है कैसा गया, ठीक है। आई विल कॉल यू लेटर, बाद में कॉल करूंगा या कॉल करूंगी। जस्ट अ मिनट, जैसे वो हम रेगुलरली बोलते हैं फ़ोन पे, एक मिनट रुकना, तो क्या बोलते, जस्ट अ मिनट हो गया, ठीक है। व्हाट अ लवली डे, मतलब कितना अच्छा दिन है, तो आप उसको बोलेंगे व्हाट अ लवली डे, ठीक। तो इस तरीके से ये मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा भी और भी लिस्ट होती है, लेकिन पहले क्या आपको एक एक दो दो शब्द वाक्य से शुरुआत करनी है, फिर धीरे धीरे आप उस पे आगे दूसरे सेंटेंस पे जा सकते हो। लेकिन ऐसा पार्टनर ढूंढिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा कोई पार्टनर नहीं है, तो आपको ऑनलाइन कई ऐसे ग्रुप मिलेंगे, फेसबुक पे आपको कई ऐसे ग्रुप मिल जाएंगे या ऑनलाइन ग्रुप मिल जाएंगे। अगर आपको वो भी नहीं मिल रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आप वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हो कि आपको पार्टनर चाहिए, तो क्या होगा कि हम आपको रेगुलर ऐसा बंदा दे देंगे या बंदी होगी जो आपसे डेली 10-15 मिनट आपसे बात करेगी, जो आपको आपकी लोकल लैंग्वेज में बात करेगी और आपको इंग्लिश भी सिखाएगी, ठीक है। कहाँ कहाँ आपको करेक्शन करना है तो वो आप कमेंट में भी डाल सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। लेकिन जब आप ऑनलाइन जा रहे हो, मान लीजिए आप फेसबुक पे जा रहे हो, तो कई सारे लोग होते हैं जिन्हें इंग्लिश सीखनी होती है, कई सारे ऐसे होते हैं जो फेक होते हैं, ठीक है। तो हमें वो भी चीज़ देखनी है कि जिससे हम तालमेल बना रहे हैं, जिससे हम कांटेक्ट कर रहे हैं फेसबुक पे, क्या वो सही बंदा है या नहीं, या सही बंदी है या नहीं।
तो पहले वो भी चेक कर लीजिए। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपने रिलेशन में, नेबर्स में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, या आप जूनियर शाइन के किसी हमारे फैकल्टी मेंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो चैनल के ज़रिए। तो क्या होगा, आपको एक ऑथेंटिक, एक सही सामने से आपको पार्टनर मिलेगा बात करने के लिए। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा पहले, हमको शब्द से स्टार्ट करने, वर्ड्स हमें लर्न करने, तो उसके लिए हफ्ता 10 दिन लगेगा। फिर हमें सेंटेंस से स्टार्ट करने, एक एक दो दो सेंटेंस से आप स्टार्ट कर सकते हो। उसमें भी पूरा ग्रिप आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो जाएगी इसके ज़रिए। फिर आता है स्पीक फॉर 2 मिनट्स डेली। स्पीक फॉर 2 मिनट्स डेली मतलब क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है, आपको लोग बोलते हैं कि मिरर के सामने बात करें, तो मिरर के सामने नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, जब हम मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमारा फोकस चला जाता है, हमारा कंसंट्रेशन चला जाता है। कई बार बाल खराब है, या कई बार हम अच्छे दिख नहीं रहे हैं, या कभी हमारा ध्यान कपड़ों पे चला जाता है। तो क्या कीजिए, मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए। ठीक है, 1 या 2 मिनट का जो है रिकॉर्ड कर लीजिए। तो रिकॉर्ड कैसे करना है, पहले आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए कि आज आप क्या बात करोगे इंग्लिश में। ठीक है। फिर आपने जब उसको इंग्लिश में उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया, फिर क्या कीजिए, आप उसको देखिए कि क्या वो सही सेंटेंस है या नहीं है। अब आपको इंग्लिश अगर अभी नहीं आ रही है, तो कैसे आप चेक करोगे। तो जैसे यहाँ पे है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे grammarly.com है। ठीक है, यहाँ पे क्या करूँगा, grammarly.com पे जाके मैं वो वाक्य इधर लिखूंगा। उससे क्या होगा कि मुझे ग्रामरली ये बताएगा कि क्या वो सही है या गलत है। ठीक है। ये आपको इसकी एप्लीकेशन भी मिल जाएगी, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसके ज़रिए आप मोबाइल पे डायरेक्टली, आपको ऐसे ब्राउज़र पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन में टाइप कर सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए मुझे हाउ आर यू बोलना है, पर मैं यहाँ पे गलत बोल देता हूँ। ठीक है, हाउ आर यू आर। ठीक है, अब मैंने ऐसे लिख दिया। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या बता रहा है, करेक्शन करवा रहा है। तो इस तरीके से जो है, आप जो है यहाँ पे आप अपने सेंटेंसेस को करेक्ट कर सकते हो। देखिए ये क्या बोल रहा है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हाउ आर यू। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं, वेयर आर यू दिस गोइंग। ठीक है, ये गलत है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे, तो मुझे बता रहा है स्पेस नहीं होना चाहिए। इससे इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा स्लो है, लेकिन यहाँ पे मुझे स्पेस का है प्रॉब्लम। तो इस तरीके से जो है आपको करेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश लर्निंग, ये टाइटल दे दिया मैंने इधर। तो आपको वापस इन्होंने बोला स्पेस का इशू है, तो इसको मैंने करेक्ट किया। तो इस तरीके से जो है आपकी इंग्लिश भी करेक्ट हो जाएगी। इवन अगर आपको राइटिंग में है, तो राइटिंग में आप इधर लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेसिकली, आप इस ऐप यहाँ पे जाके देखें, यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि स्पेलिंग करेक्ट करिए। ठीक है, तो सेंटेंसेस भी करेक्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, ईज नहीं आएगा, आर आएगा। तो इस तरीके से जो है आप अपनी इंग्लिश यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आपको पता चलेगा कि आपके वाक्य सही है या गलत है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले कहा कि आपको अपने दोस्तों से, ग्रुप में आपके कोई ग्रुप हो या रिलेटिव, उनसे बात कीजिए, उनसे कहिए कि आपको इंग्लिश सीखनी है, तो आपको हेल्प चाहिए। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला बंदा जो है उसको इंग्लिश आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप लोकल लैंग्वेज में ही है, तो ना उनको पता चल रहा है, आप बोल रहे हो तो आपको करेक्ट नहीं आ, वो करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा आप ढूंढिए जो ट्रस्ट वर्दी हो। ठीक है, तो ये सब जो वाक्य है, ये सब टॉपिक है, इस पे आप कॉल पे डिस्कस कर सकते हो। जैसे आप अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस कर सकते हो, इंग्लिश में डिस्कस कीजिए। टीवी, तो आपको कौन से टॉपिक डिस्कस करने जो आपके इंटरेस्टिंग वाले हो। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप अगर टीवी सीरीज नहीं देख रहे हो, ठीक है, टीवी सीरियल नहीं देख रहे हो, तो
आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा बात करने के लिए, तो कोई भी ऐसा टॉपिक पकड़िए जिसपे आपको लगे कि आपको भी इंटरेस्ट आएगा, तो क्या होगा, आप रिलेट कर पाओगे। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा ग्रामर में, वो चल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि मुझे क्या बोलना है। आपको किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज ही नहीं है, आप बोलोगे तो आपको खुद सोचना पड़ेगा मैं क्या बोलूँ। तो आप ऐसे टॉपिक्स पकड़ सकते हो जैसे टीवी शोज हो गया, डेली एक्टिविटी, ये आप सबको आता है कि हमने दिन में पूरा दिन क्या किया है। अगर मान लीजिए अगर आप न्यूज़ देखते रहे तो न्यूज़ के बारे में अपडेट शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई पुराने यादें ताज़ा करनी है, आप अपने ऐसे स्कूल फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, तो उनसे आप स्कूल या कॉलेज डेज के बारे में डिस्कस करते हो, क्या होगा, आपको इंटरेस्ट भी आएगा कि मुझे क्या बोलना है, आप फटाफट बोल पाओगे, तो इससे आपकी क्या होगी, इंग्लिश फ्लुएंट हो जाएगी। आपका बेस्ट फूड कौन सा है, आपकी हॉबीज़ कौन सी है, या मान लीजिए आप कहीं पे शॉपिंग पे गए थे, आपका एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पे, या कोई डिस्काउंट सेल चल रहा है तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। कहीं कोई फेवरेट प्लेस पे आप गए हो तो उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट में आपकी इंटरेस्ट है तो स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस कर सकते हो कि कौन सा शेयर चढ़ेगा, नहीं चढ़ेगा, गिरेगा, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। मान लीजिए अगर आप जॉब के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, बताना चाहते हो कि आप कौन सी जॉब कर रहे हो या ढूंढ रहे हो, या आपका बिजनेस के पास कौन सा नया आइडिया है, या बिजनेस आप जो कर रहे हो वो अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, तो इन सब कोई भी ऐसा टॉपिक पकड़ लीजिए जो आपका आपके इंटरेस्ट में जो आपको अच्छा लगे, तो वैसा टॉपिक पकड़िए, तो क्या होगा, आपको आपकी इंग्लिश फटाफट स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि आपको कौन से शब्द बोलने हैं। डोंट फोकस ऑन ग्रामर, मतलब क्या होता है कि नॉर्मली लोग जब इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो होता क्या है, वो लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरा वाक्य गलत हो गया, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि वेयर आर यू गोइंग होता है तो हमने क्या लिखा, वेयर इज, ठीक है, तो हम लोगों को लगता है कि शायद कोई हंसेगा हम पे, लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको इंग्लिश नहीं आएगी। तो सबसे पहले है कि आपको इनिशियल डेज में आपको ग्रामर पे फोकस नहीं करना है, थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएगा। अब मान लीजिए कि आप अगर अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हो तो कुछ हिंदी शब्द या लोकल लैंग्वेज के शब्द भी ऐड कर सकते हो, तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। जैसे हुआ कि हम बोलते हैं कि वेर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तो आप सामने वालों को बोल सकते हो वेर आर यू गोइंग, उसके बाद आप उसको पीछे ऐड कर सकते हो, अहमदाबाद जा रहा है, बड़ौदा जा रहा है, मुंबई जा रहा है, तो थोड़ा इंग्लिश थोड़ा अपना लोकल लैंग्वेज का मिक्स चल सकता है। थोड़ा इनिशियल फेज पे होता ही है प्रॉब्लम, कोई भी इंसान जो है परफेक्ट नहीं होता, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो इनिशियल डेज पे शुरुआत में ग्रामर पे फोकस मत कीजिए, स्टार्ट कीजिए पहले शब्द पे, उसके बाद अपने वाक्य बनाइए, डेली जो है आप कुछ सेंटेंसेस बना के रखिए या रिकॉर्ड कीजिए, दोस्तों से प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे, और वो सब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे होना चाहिए, ठीक है। अब आता है वॉच सिंपल इंग्लिश न्यूज़ और शोज। होता क्या है कि हमें कई लोग ये बोलते हैं कि आप इंग्लिश पेपर पढ़ो, इंग्लिश शो देखो, लेकिन क्या होता है वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है इंग्लिश की वो एडवांस लेवल की होती है, और हमें वो पसंद नहीं आती है, हमें लगता है कि ये क्या है, सब कुछ हमारे जो है सर के ऊपर चला जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, सिंपल, सिंपल इंग्लिश होनी चाहिए, तो उससे क्या होगा ना कि आपके लिए ईजी हो जाएगा समझने के लिए कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें शायद पता भी ना हो, लेकिन क्या होता है किस कौन सा सिनारियो चल रहा है टीवी पे या शो पे, तो हम उसको रिलेट कर पाएंगे कि ये इसके बारे में बता रहे हैं, तो इस तरीके से क्या होगा कि हमें नए शब्दों के बारे में भी पता चल जाएगा। अब इसका मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे ये हुआ, ठीक है, अगर आप कई ऐसे इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स भी आती है हमारे इंडिया में, लेकिन जो मैं प्रिफर करता हूँ वो होता है डीडी न्यूज़ का इंग्लिश न्यूज़ बुलेटिन आता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इनके एंकर्स भी हैं, जो यहाँ पे हिंदी में दिखा रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हो इंग्लिश न्यूज़ बुलेटिन। तो भले ही ये पुराना है, अभी हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि हमें इंग्लिश आनी चाहिए। तो जब आप इनकी इंग्लिश देखोगे तो क्या होगा, भले न्यूज़ पुरानी है लेकिन आपको समझ में आएगा कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, और आपकी ग्रीक ग्रिप जो है बेसिक इंग्लिश पे स्टार्ट हो जाएगी, तो वो आप स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा आता है कि और अगर मूवीज़ देखनी हो, मान लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट जो है न्यूज़ पे नहीं है, ठीक है, तो आप अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक पकड़िए, जैसे टॉय स्टोरी मूवी, वो कार्टून मूवी है, तो यहाँ पे आप यूट्यूब पे देख सकते हो, तो यहाँ पे आप बाय या रेंट कर सकते हो, तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपको इंग्लिश भी आ जाएगी, यहाँ पे इतने वो एडवांस लेवल की इंग्लिश नहीं है, तो आप सीख पाओगे, आपको इंटरेस्ट भी जगेगा, बिकॉज मूवीज़ देखना मोस्ट ऑफ लोगों को पसंद है, ठीक है, और एनिमेशन हो तो वो और अच्छा लगता है।
फिर आता है एक और मूवी है बेबीज डे आउट, ये आपने कई बार आपने टीवी पे देखी होगी, वो नॉर्मली हिंदी या किसी लोकल लैंग्वेज में आती है, लेकिन इसकी ये ओरिजिनल जो है ये इंग्लिश की है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, ठीक है, ये पोस्टर आप सबको पता है। तो ये मूवी भी अब ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हो। फिर आता है फूड चैनल। मान लीजिए कोई लेडीज़ को अगर सीखना है, तो होता है क्या क्या रेसिपीज़ हम लोग देखते रहते हैं, लेडीज़ स्पेशली देखती है रेसिपीज़। तो ऐसे इंग्लिश चैनल भी आते हैं स्पेशली फूड के लिए। तो जैसे ये वाला जो है, ये इस पे आपको पता चलेगा, इंग्लिश में पूरा समझाएंगे और बेसिक लेवल की इंग्लिश है। यहाँ पे आप जो है फूड फूड पे मत जाइए, आपको इंग्लिश सीखना है तो आप कोई भी ऐसा वीडियो यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे आपको पूरा सिखाया जाएगा। तो यहाँ से भी आप शुरू कर सकते हो। फिर है डिस्कवरी चैनल, जो हम सबको पता है। तो डिस्कवरी चैनल जो है, यहाँ पे आप अपने टॉपिक पकड़ सकते हो यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर क्या होगा कि यहाँ पे आप वीडियोस ले सकते हो। अगर वीडियोस में इंटरेस्ट नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। यहाँ पे आप अपना फेवरेट टॉपिक ले लीजिए कि आपको कौन सा देखना है, ठीक है। तो ये भी आपको काम आएगा। फिर है फ्रेंड सीरीज, ये बहुत फेमस सीरीज है, इंग्लिश की बहुत फेमस शो है, वेब सीरीज है। आप देख सकते हो टीवी पे, आपको टीवी पे भी पहले आती थी, अब वेब पे अब ऑनलाइन भी देख सकते हो, ठीक है, फ्रेंड्स करके। ये बहुत फेमस सीरीज है, जो आपको यहाँ पे भी इंग्लिश का बहुत सीखने को मिलेगा और एंटरटेनिंग सीरीज है। फिर है टेडेक्स इंग्लिश वीडियोस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप जाओगे, टेडेक्स टॉक्स है, यहाँ पे भी आपको इंग्लिश में सब कुछ मिलेगा, वीडियोस जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ जो है इंग्लिश कई कई जगह पे एडवांस भी हो जाती है, लेकिन आपको एटलीस्ट क्या होगा, आप अगर बेसिक लेवल का आपको इंग्लिश आ जाता है ना, तो यहाँ पे आप जाके एडवांस लेवल की इंग्लिश भी सीख सकते हो। तो आपको इस पे क्या फ़ायदा मिलेगा कि एक तो क्लैरिटी बहुत होगी कि वो क्या बोलना चाहते हैं, आप रिलेट कर पाओगे। अगर किसी एक टॉपिक पे उन्होंने स्टार्ट कर लिया है तो आगे जाके आपको पता चलेगा, और बहुत क्लियर कट होता है इंग्लिश यहाँ पे। तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। न्यूज़, जैसे पेपर्स आते हैं इंटरेस्टिंग इंग्लिश आर्टिकल्स, तो आपके घर पे मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया आ रहा है, द हिंदू आ रहा है या इकोनॉमिक टाइम्स, कोई भी इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर अगर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप उसको स्टार्ट करवा दीजिए। अगर आ रहा है तो क्या कीजिए, वहाँ पे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स ढूंढिए, जैसे ये वाले हो गए, ठीक है। किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है या फैशन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, स्टॉक मार्केट हुआ, कार्स या ऑटोमोबाइल्स हो गए, एंटरटेनमेंट हुआ, फिक्शन स्टोरीज हो गई, जॉब्स या साइंस है। तो आपको जो आर्टिकल पसंद है उसी पे ही फोकस कीजिए। आप ये मत सोचिए कि कौन सी न्यूज़ फर्स्ट फर्स्ट पेज पे या थर्ड पेज पे। आप सिर्फ वो आर्टिकल पे फोकस कीजिए जहाँ पे आपको इंटरेस्ट लग रहा है। वरना क्या होगा, अगर मान लीजिए अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है और आप फर्स्ट पेज पे पॉलिटिक्स की न्यूज़ आ रही है, तो आपका इंटरेस्ट जाएगा ही नहीं। तो इंटरेस्ट नहीं जाएगा तो क्या होगा, या तो आप पेपर पढ़ना छोड़ दोगे, या तो आपका ध्यान कहीं और चला जाएगा। लेकिन अगर आप अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे जा रहे हो तो आप पूरा पढ़ोगे, तो जब पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। इसके अलावा आप कई मैगजीन्स भी आती है इन सब चीज़ों पे, तो आप स्पेशली मैगजीन पे ले सकते हो कि आपको मान लीजिए अगर आपको फैशन पे इंटरेस्ट है तो फैशन वाली मैगजीन्स आप ले सकते हो डायरेक्टली। तो उसमें पूरा बंच होता है 50 पन्नों का, तो पूरा पढ़ सकते हो। फिर आता है लिसन एंड सिंग इंग्लिश सॉन्ग्स। तो कई ऐसे इंग्लिश सॉन्ग्स हैं जो हमें पता है, ठीक है, कि ये हम क्या कहते हैं कि हमें सुनना अच्छा लगता है, लेकिन कई बार हमें पता नहीं कि वो शब्द कौन से यूज़ कर रहे हैं उस टाइम पे, ठीक, कौन से शब्द बोल रहे हैं। तो सुनिए ऐसे इंग्लिश सॉन्ग्स, लेकिन ऐसा कि जो आपको क्लियर समझ में है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसा फास्ट वाला सॉन्ग सुने और आपको पता ही नहीं है। ऐसा स्लो में चल रहा है सॉन्ग, वो सुनिए। उसके बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप गाइए तो आपको पता चलेगा कौन से शब्द यूज़ हो रहे हैं। तो वो प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इंग्लिश और फ्लुएंट हो जाएगी। तो ऐसे सॉन्ग सिलेक्ट कीजिए जो स्लो में है और इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए अगर आपको रोमांटिक सॉन्ग पसंद है और आप रोमांटिक सॉन्ग की जगह तो कोई और टाइप का सॉन्ग सुनने जा रहे हो, सैड सॉन्ग या कोई, तो आपको वैसे भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो अपने इंटरेस्ट वाले सॉन्ग सिलेक्ट कीजिए इंग्लिश में, सुनिए उन्हें, फिर गाइए, तो उसमें क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। फिर होता है राइट समथिंग इंटरेस्टिंग। राइट समथिंग इंटरेस्टिंग मतलब जो भी टॉपिक पे आपको इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हो गया, तो क्या कीजिए 4-5 लाइन का आप ऐसा डेली लिखते रहिए कुछ भी। जैसे यहाँ पे होगा आपके बारे में, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप कुछ अपने बारे में लिखिए वहाँ पे। और मैंने जैसे आपको कहा ग्रामरली पे आप चेक कर सकते हो सही है या गलत है। या इन सब टॉपिक्स पे आप 5-6 लाइन का जैसे आप लिख सकते हो, टॉपिक लिख सकते हो, यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हो। कुछ प्रॉब्लम्स होगी सेंटेंस करेक्शन में तो उसको भी फोकस मत करिए,
क्योंकि शुरुआत में आपको वैसे भी प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन ये सब टॉपिक कैसे है कि आपके इंटरेस्ट वाले हैं, तो क्या होगा कि आपको भी अच्छा लगेगा लिखने के लिए। तो एक डायरी ले लीजिए, वहाँ पे आप डेली आप अपडेट कर लीजिए। फिर होता है थिंक इन इंग्लिश। ये कैसा है कि आखिर में आता है, ये सबसे पहले नहीं आता। नॉर्मली क्या होता है, लोग बोलते हैं कि पहले से इंग्लिश में सोचो, लेकिन अगर आपको जब शब्दों के बारे में नहीं पता है, आपको वाक्य के बारे में नहीं पता है, आपको क्या बोलना है वो नहीं पता, तो आप कैसे सोच पाओगे। तो जब आप ये पूरी एक्टिविटी कर लेते हो ना, तो आपकी जो इंग्लिश है वो 70 to 80% तो हो ही जाती है कि आप बोल पाते हो। लेकिन क्या होता है कि ऐसा टाइम आता है कि जब हमें सोचना, कई बार ऐसा होता है कि हमें सोचना पड़ता है। अब मान लीजिए कि आपने देखा होगा रास्ते पे या कहीं पे अगर कोई झगड़ा चल रहा है या कोई अनबन चल रही है, तो वैसे भी वो गलत चीज़ है झगड़ा करना या अनबन करना, लेकिन आप देखते हो कि वहाँ पे क्या होता है ना, इंसान अपनी सभी लैंग्वेज को भूल के अपनी उस लैंग्वेज में शब्द बोलता है, ठीक है, जो वो सूट करता है, उसको पता है कि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। मान लीजिए अगर आपको इंग्लिश आती है, लेकिन कहीं पे अगर झगड़ा वगड़ा हो जाता है या अनबन होती है, तो क्या होता है, हम हमारी लोकल लैंग्वेज पे चले जाते हैं वापस बोलने के लिए। वो नहीं करना है। उसके लिए क्या है, पहले तो झगड़ा और ये सब गलत चीज़ है, लेकिन अगर आप वो अगर आपको वो चीज़ करनी है कि आपको कुछ बोलो तो इंग्लिश में ही बोलो, तो उसके लिए क्या है कि आपको सोचना पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मुझे अब इंग्लिश में कैसे बोलना है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि जैसे आप कुछ भी मुंह से कुछ भी शब्द निकले तो इंग्लिश में ही निकले। तो ये आखिर में आता है थिंक इन इंग्लिश वाला टॉपिक, कि सब आपने आपको प्रैक्टिस हो गई शब्दों के बारे में, वाक्य के बारे में, आपने शोज़ देख लिए, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ लिए, आप डेली कुछ 2 या 3 मिनट आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लिख रहे हो। उसके बाद क्या होता है, आपको एक बेसिक इंग्लिश आ गई, तो फिर आपको ये अपने दिमाग में फिट करना है। तो जैसे आपने इंटरेस्टिंग टॉपिक से स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, लेकिन अब थोड़ा आउट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो टॉपिक होगा ना, तो उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दीजिए। ठीक है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको इंग्लिश पार्टनर चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ जो हमारा कंटेंट है, जो हम यहाँ पे बताते हैं, उसके पीछे हमारी बहुत मेहनत जाती है, बहुत घंटे हमें बैठने पड़ते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए। थैंक यू।